गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के गणमान्य व्यक्ति महानुभाव गायत्री परिवार के संबंध में क्या धारणा रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, उनका क्या नज़रिया है, आइए जानते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार को जानते हैं। गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि मैं आज अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं। अब भारत सरकार के वर्तमान रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के विचारों को सुनते हैं। राजनीति करने वाले यदि गायत्री परिवार के कार्यक्रम से जुड़ जाएं तो क्या हो सकता है, ये बता रहे हैं श्री राजनाथ जी। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध महायज्ञ के इस दिव्य एवं भव्य आयोजन में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे सचमुच सुखद अनुभूति हो रही है। साथियों, आज हम सब मुंबई में इस वैश्विक परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में एकत्रित हुए हैं, जो कई मायनों में दुनिया को यह एक विशेष संदेश देता है। और मैं समझता हूं कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनेता ऐसे समागमों में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति शब्द का खोया हुआ वह अर्थ और भाव पुनः वापस होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दिग्विजय सुनिश्चित करने का यज्ञ है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी महायज्ञ के बारे में विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इनको भी सुनते हैं। माता भगवती देवी शर्मा जी को शत शत नमन करता हूं कि उनकी प्रेरणा से आज अखिल विश्व गायत्री परिवार एक विश्व का गायत्री परिवार बन गया है, जो नव चेतना के साथ नहीं सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को एक चेतन की ओर चेतना के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम सब लोग इस नव चेतना को आत्मसात करते हुए एक जो नए युग को, जिस युग में चेतना एक जागृत अवस्था में हो, इसके प्रयास को इस महायज्ञ के माध्यम से हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री रमेश बैस जी के विचारों को सुनते हैं। उनके वक्तव्य से तो ऐसा लगता है कि वो भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है जिसने मुझे शुभारंभ का साक्षी बनाया जब इस अश्वमेध यज्ञ के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा था। आपको यह जानकर और भी अधिक आश्चर्य होगा कि ठीक उस अवसर के उपरांत मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे परम पूज्य गुरुदेव मुझसे यह कह रहे हो कि तुम्हें इस अति महत्वपूर्ण राज्य की पद पर प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य समाज सेवा के कार्यों में और भी अधिक गतिशीलता लाना है, जिससे युग निर्माण योजना यथासंभव पूर्ण हो सके। अब आ रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, जो गायत्री परिवार के विचारों को बहुत ही सरल भाषा में रख रहे हैं। इस अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन होना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस यज्ञ ने लोगों पर गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाला है। ऐसे धार्मिक कार्यक्रम से हर एक व्यक्ति में धार्मिकता बढ़ती है, सद्गुण बढ़ता है और दुर्गुण के विचार छूट जाते हैं, और इसलिए इसमें समाज का ही भला होता है, समाज आगे बढ़ता है। राज्य की सर्वोच्चता और एकता को स्थापित करने के लिए यह यज्ञ है। आज गायत्री परिवार भी इस यज्ञ का संचालन करके देश की जनता की समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण की प्रार्थना कर रही है। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी अपने संबोधन में कह रहे हैं, गायत्री परिवार ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है, उनको सुनते हैं। हम सभी जानते हैं आदरणीय परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा जी और गायत्री परिवार ने यज्ञ की परंपरा को फिर एक बार वैश्विक स्वरूप दिया, और उसी के चलते आज हमारी सनातन संस्कृति और हमारी यज्ञ की संस्कृति, जो पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है और विश्व शांति की कामना और मनुष्यों को उत्तम आचरण मिले, इस प्रकार की कामना जिसके माध्यम से होती है, ऐसे इन कार्यों को आज विश्व तक पहुंचाने का काम गायत्री परिवार ने किया है। अब वो आ रहे हैं जिनका आपको भी इंतजार रहा होगा, गायत्री परिवार के सदस्य एवं राजनेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी। नवी मुंबई की इस पवित्र भूमि पर सैकड़ों एकड़ के प्रांगण में
पीत वस्त्रधारी जब गायत्री परिवार के इन कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है परम पूजनीय गुरुदेव ने जो कहा था, हम युग का निर्माण करेंगे, ये संकल्प हमारा है, ये पूरा होगा, पूरा होगा और पूरा होगा। बचपन में मेरे हाथ में एक किताब लगी अखंड ज्योति, और अखंड ज्योति मैंने पढ़ना शुरू किया। अनमोल है, अमूल्य है, और अनमोल और अमूल्य इसलिए है कि जीवन की दिशा बदलने वाला है। आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।